हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यदि किसी व्यक्ति को मिर्गी का प्रॉब्लम है, एपिलेप्सी का प्रॉब्लम है तो घर पर इमरजेंसी में क्या करने की आवश्यकता है। यदि किसी पेशेंट को मिर्गी हो रही है और पहली बार हुई है या बार-बार हो रही है, तो क्या-क्या चीज़ों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, कब पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाने की आवश्यकता है और हॉस्पिटल ले जाने से पहले या हॉस्पिटल ले जाने के दौरान क्या चीज़ें करने की आवश्यकता है, उस पर बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति को मिर्गी आ रही है तो पेशेंट की सेफ्टी का विशेष ध्यान रखने का ज़रूरत है। पेशेंट प्रॉपर तरह से प्रोटेक्टेड हो, कोई आसपास की चीज़ों से चोट नहीं लग जाए, क्योंकि मिर्गी के दौरान पेशेंट के हाथ पाँव बहुत ज़ोर से झटकता है। ऐसे केस में आसपास जो भी चीज़ हो उससे चोट लग जाती है। मिर्गी के पेशेंट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि पेशेंट को मिर्गी से तकलीफ हो नहीं हो, चोट लगने से बहुत दिक्कत होती है। काफ़ी पेशेंट मिर्गी से रिकवर करे नहीं करे, चोट से रिकवर करने में बहुत दिन लग जाते हैं। मिर्गी से तो 5-10 मिनट में पेशेंट रिकवर कर लेता है। तो इंजरी से बचाना पेशेंट को बहुत ज़रूरी है, खासकर डेंजरस इंजरी या लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी जिससे पेशेंट को जान का खतरा हो सकता है। कई बार क्या है, इंजरी के दौरान पेशेंट गिर जाता है, सर वर को चोट लग जाता है जिससे सर में ब्लीडिंग हो जाती है, जो कि बहुत डेंजरस है। कोई कोई पेशेंट ऐसी जगह पे गिर जाते हैं जहाँ पे उनको जान का खतरा हो जाता है। ये सारी डेंजरस सिचुएशन है जिससे पेशेंट को आपको बचाना है। और आसपास से जो भी चीज़ें अवेलेबल है या जो भी चीज़ें पड़ी है उनको थोड़ा दूर हटा दीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ज़ोर से पेशेंट झटकता है हाथ और आसपास की कोई भी चीज़ पर चोट लग जाती है। आप खुद भी पेशेंट को अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो थोड़ा-सा आप खुद को बचाना ज़रूरत है, क्योंकि कई बार पेशेंट बहुत ज़ोर से हाथ-पाँव झटकता है तो आपको भी चोट लग सकती है। जो पेशेंट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है उसे भी चोट लग सकती है। तो यदि आप पेशेंट को कंट्रोल कर भी रहे हैं तो 2-3 लोग मिलके उसके हाथ को प्रॉपर्ली अगर आप सपोर्ट करके कंट्रोल कर सकते हैं तो करिए। पर अदरवाइज़ आप बिल्कुल अनप्रोटेक्टेड वे में आप अगर पेशेंट के आस-पास बैठ जाते हैं तो आपको भी चोट लग सकती है, कोई ज़ोर से पेशेंट का हाथ आपको लग सकता है। इसके अलावा पेशेंट को एक कुशन में या ऐसे कोई चीज़ों को उसके सर के पास रख दीजिए ताकि सर पे बार-बार चोट नहीं हो। कई बार नहीं तो मिर्गी की हालत में पेशेंट सर से को ज़ोर से पटक देता है, उससे उसको चोट लग जाती है। तो ज़्यादातर आपको कोशिश करनी है कि पेशेंट का सर को खासकर अपने पिलो से या तकिए से प्रोटेक्ट करें। इसके अलावा मिर्गी कितने देर तक रही है इसको आपको नोटिस करने की ज़रूरत है। अगर पॉसिबल है और मल्टीपल लोग हैं तो आप उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं मल्टीपल बार। अगर खासकर किसी पेशेंट को मिर्गी का प्रॉब्लम पहले नहीं हुआ है, पहली बार हुआ है, तो आप उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। हालाँकि ऑब्वियसली ये चीज़ बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी कि अगर पेशेंट को मिर्गी आ रही है और एक बंदा रिकॉर्डिंग कर रहा है, लेकिन ये डॉक्टर को ज़रूर वाइटल इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि किस तरह का मिर्गी था, क्या था, और हो सकता है ट्रीटमेंट करने में उसकी थोड़ी बहुत मदद कर सकता है, दवाइयों का कोर्स डिसाइड करने में मदद कर सकता है। कितनी देर मिर्गी चली एटलीस्ट ये नोट करना ज़रूरी है। इस दौरान आपको पेशेंट को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। उसकी श्वास की नली में थूक वगैरह जाने की वजह से या वॉमिट वगैरह जाने की वजह से श्वास की नली बंद नहीं हो जाए, इसलिए पेशेंट को साइड एंगल पर आपको लेटाना है। पेशेंट को एक करवट पर आपको लेटा देना है जिसको रिकवरी पोजीशन बोलते हैं, और उनका मुंह को क्लियर रखने की कोशिश करनी है ताकि मुंह में सलाइवा या वॉमिट की वजह से श्वास नली बंद नहीं हो जाए, जो कि मिर्गी के पेशेंट में मृत्यु का एक इंपॉर्टेंट कारण होता है। सडनली पेशेंट की मृत्यु इससे हो सकती है, तो ये एक थोड़ा इशू हो सकता है। ज़्यादातर गाइडलाइंस ये कहती है कि आपको पेशेंट को पकड़ के या बांधने की कोशिश उतना नहीं करना चाहिए। पेशेंट अगर हाथ पाँव पटक रहा है तो वैसे पेशेंट को अगर आप बहुत ज़ोर से दबोचने की अगर कोशिश करते हैं, मिर्गी को रिस्ट्रेन करने की कोशिश करते हैं, तो उससे पेशेंट को फ़ायदा के बदले नुकसान होता है। यदि पेशेंट को मिर्गी हो रही है तो स्पेशलिस्ट ज़्यादातर यही कहते हैं कि उसको हाथ पाँव अगर वो झटक रहा है, बशर्ते उसको चोट ना लगे, उसको झटकने देना चाहिए। मे बी अगर आप उसको बेड पर कर सकें और बेड पर वो हाथ पाँव झटके ताकि चोट ना लगे, तकिया भी हो, तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन पेशेंट को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इससे पेशेंट को भी इंजरी बढ़ती है और आपको भी इंजरी बढ़ती है, और पेशेंट को थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आने का चांस भी बढ़ जाता है। फ़ायदा कुछ खास नहीं होता है। इसके अलावा एक और मिर्गी के साथ भ्रांति लोगों की ये है कि लोग मुँह में कोई चीज़, रुमाल वगैरह या चप्पल वगैरह डालने की कोशिश करते हैं। इससे कई बार ये होता है कि पेशेंट का दम घुट सकता है या पेशेंट को इंजरी हो सकती है। कई बार लोग क्या है, पेशेंट ज़बान ना काट ले इसकी वजह से मुँह में कुछ डालने की कोशिश करते हैं। गाइडलाइंस ऐसा रिकमेंड नहीं करती। ये मिसकंसेप्शन है कि पेशेंट के मुँह में चीज़ों को भर देने से उसको इंजरी नहीं होगी या चोट नहीं लगेगी और उसको दाँत नहीं, ऐसे ज़बान नहीं कटेगी। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मुँह को आप खींचने वगैरह की कोशिश करोगे और उसमें कुछ ठूँसने की कोशिश करोगे तो कई बार फ़ायदा होने के बदले इंजरी ही हो जाएगी और पेशेंट को फ़ायदा नहीं होगा। तो इससे चीज़ों को आप अवॉइड करिए।
कोई भी टाइट कपड़े अगर पेशेंट ने पहने हुए, खासकर गले के आसपास, तो उसको हटा दीजिए, क्योंकि कई बार उससे चोकिंग हो सकती है और पेशेंट को, खासकर टाई या टाइट कॉलर पेशेंट ने पहना हो तो गला चोक हो सकता है, तो उसको हटाने का प्रयास करिए। ज़्यादातर पॉसिबल है कि आपको पैनिक नहीं करना है, काम रहने की ज़रूरत है। खासकर अगर पेशेंट को पहले की मिर्गी की हिस्ट्री है तो आपने कई बार अगर सिचुएशन देखा हो तो आप कंफर्टेबल रह सकते हैं। जहाँ कहीं पहली बार अगर होता है तो लोकली उसको मैनेज करना मुश्किल होता है, पर फिर भी आपको कोशिश ये करनी है कि रिलेटिव्स को काम रहने की ज़रूरत है। और अगर पहली बार मिर्गी या डेंजरस तरह की मिर्गी हो रही है तो एम्बुलेंस को बुला लीजिए तुरंत, ताकि पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा सके। क्योंकि मिर्गी वैसे तो अगर किसी को बार बार हो रही है तो हर मिर्गी के लिए हॉस्पिटल शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर पहली बार किसी को हो रहा है और खासकर उम्रदराज पेशेंट में हो रहा है, हार्ट के पेशेंट में हो रहा है, तो डेफिनेटली फिर आपको एम्बुलेंस को बुला लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार वो डेंजरस हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, 2-4 घंटे वहाँ रह के वापस आ जाएंगे। लेकिन वैसे सिचुएशन में कई बार हॉस्पिटल शिफ्ट करना पेशेंट को अच्छा रहता है, सेफ्टी बढ़ जाती है। और अगर कोई डेंजरस प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो मिर्गी आ रही है, जैसे कभी कभी हार्ट के पेशेंट में भी आ सकता है, पेशेंट का ब्रेन का ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो मिर्गी हो सकती है। तो वैसे सिचुएशन में क्या है, अगर आपने बहुत वेट किया और एम्बुलेंस को लेट बुलाया तो जान का खतरा हो सकता है। अगर कोई मिर्गी 5 मिनट से ज़्यादा चल रही है और एक मिर्गी के बाद अगर दूसरी मिर्गी हो रही है तो फिर डेफिनेटली आपको पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट करने की आवश्यकता है। पेशेंट का मिर्गी को टाइम करिए। अगर पेशेंट को ऑलरेडी मिर्गी का प्रॉब्लम में दवा वगैरह ले रहे हैं, फिर वैसे पेशेंट को मिर्गी आती है तो वैसे में हर बार आप शिफ्ट करें ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर पहली बार आई है और 5 मिनट से ज़्यादा चल गई है तो आपको डेफिनेटली पेशेंट को शिफ्ट करना चाहिए, खासकर कार्डियक पेशेंट्स में। इसके अलावा मिर्गी होने के बाद जब पेशेंट कॉन्शियस ओरिएंटेड अलर्ट हो जाता है तो पेशेंट को प्रॉपरली आप उसको रिकवरी पोजीशन में लेटा के एक करवट पे ही रखिए जब तक वो पूरी तरह से होश में नहीं आ जाए। पेशेंट को इस समय चलने वलने के लिए कोशिश मत करिए। अगर आप पेशेंट को ऐसे टाइम पर चलाने वगैरह की कोशिश करते हो तो वापस से वो अनकॉन्शियस हो सकता है, बेहोश हो सकता है, बीपी कम हो सकता है। को साइड में करवट पे लेटे रहने दीजिए और उनका मुंह को क्लियर रहे, उसमें थूक वगैरह बहुत ज़्यादा ना आए उसका थोड़ा प्रयास करिए, नहीं तो इसी वजह से उनका मुंह में चोकिंग हो सकती है और श्वास की नली में कोई चीज़ जा सकती है। पेशेंट को रिकवरी पोजीशन में ही रहना चाहिए। जहाँ तक पॉसिबल है पेशेंट का मेडिकल अटेंशन होना चाहिए। पेशेंट की जो मिर्गी वगैरह की दवाइयाँ हैं, अगर एक बार भी मिर्गी आया है उसको प्रॉपरली मैनेज करने की ज़रूरत है, ताकि अगली बार इस तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। मिर्गी क्यों हुआ, अगर उसके लिए एमआरआई या ईजी स्कैन वगैरह जो हॉस्पिटल में कराया जाएगा वो करने की आवश्यकता है, और अगर प्रॉब्लम है तो फिर आपको पेशेंट को उस हिसाब से ट्रीट करना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को बार बार मिर्गी आने का प्रॉब्लम है तो घर पर ऐसी चीज़ों को अवॉइड करिए जिसमें शार्प एजेस हो। आपके फर्नीचर वगैरह में या आपके घर पे ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिससे पेशेंट को मिर्गी के दौरान चोट लग सकती है। तो पलंग में या चीज़ों में साइड में शार्प एजेस नहीं होने चाहिए। जैसे हम बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए सारी चीज़ें करते हैं, वैसे ही आपको मिर्गी के पेशेंट को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। पेशेंट अगर कहीं बाहर जा रहा है तो उसके पर्स में मेडिकल कार्ड होना चाहिए। आपके पेशेंट के पास कोई मेडिकल ब्रेसलेट या कोई इमरजेंसी ज्वेलरी, इसको बोलते हैं मेडिकल अलर्ट ज्वेलरी बोलते हैं, ब्रेसलेट या इस तरह का कोई नेकलेस वगैरह कुछ होना चाहिए, जिससे पेशेंट को जब अनकॉन्शियस हो तो आसपास वालों को पता चल सके कि इसका नाम क्या है, ये कहाँ रहता है, इसका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, उसको क्या बीमारी है, ताकि वो इमरजेंसी में आपको कॉन्टैक्ट कर सके और पेशेंट कहीं अनकॉन्शियस पड़ा ना रह जाए। तो इसके लिए पेशेंट कभी बाहर जाए तो वैसा कोई कार्ड उसके पास हो, पर्स में विजिटिंग कार्ड हो, ऐसा कोई ज्वेलरी भी उसने पहना हो तो ज़्यादा अच्छा है। मल्टीपल चीज़ें हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसे टाइम पे कोई मदद नहीं भी करता है। कोई कोई पेशेंट में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि पेशेंट की कोई इंपॉर्टेंट चीज़ कहीं चोरी भी हो जाए, मोबाइल में अगर कोई नंबर्स है या पर्स में अगर कोई कार्ड है वो चोरी भी हो जाए। तो मल्टीपल चीज़ें आप रखिए, मोबाइल में भी रखिए, पर्स में भी रखिए। कोई नॉन एक्सपेंसिव ज्वेलरी, मतलब मेडिकल अलर्ट ज्वेलरी का ये मतलब नहीं है कि आप गोल्ड की ज्वेलरी रख दो। आपको नॉन एक्सपेंसिव कोई मेटल का ऐसा ज्वेलरी है, ऐसा कुछ ब्रेसलेट रखना चाहिए जिसमें कोई व्यक्ति उसकी मदद कर सके और पेशेंट को एटलीस्ट हॉस्पिटल शिफ्ट करवाने में, सही लोगों को इन्फॉर्म करने में मदद कर सके। इसके अलावा पेशेंट को कितने बार मिर्गी हुई है, कितने बार एपिसोड्स हो चुके हैं, छोटी देर के लिए हो रहे, ज़्यादा देर के लिए हो रहे, ये सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट करके रखिए। क्योंकि साल भर के बाद जब डॉक्टर आपको पूछता है कि पिछले 2 साल या 5 साल में कितने बार मिर्गी हुई, तो आपको कुछ याद नहीं आता, आप सोचने लगते हो, एक दूसरे से पूछने लगते हो, तो वो आपके पास रेडी होना चाहिए। तो उससे डॉक्टर को क्या है, कैलकुलेट करने में मदद मिलती है कि ये व्यक्ति को इतने बार मिर्गी हो चुकी है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही कि घट रही, हम दवा को कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो उसका अपने पास एक नोटिफिकेशन या एक मोबाइल ऐप में या अपने डायरी में कहीं रिटर्न आपके पास होना चाहिए।
जब कभी पेशेंट को मिर्गी हो तो उस समय पेशेंट के आसपास 1-2 लोग को रहना चाहिए जो एम्बुलेंस को भी कॉल कर सके और पेशेंट की मदद भी कर सके। उस समय पेशेंट को अकेला मत छोड़ दीजिए, पेशेंट को हाँ बहुत ज़्यादा परेशान मत करिए, लेकिन अकेला भी मत छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप अकेला छोड़ देते हो तो जान का खतरा हो सकता है। तो पेशेंट के पास रहिए, उसको मदद करने की कोशिश कीजिए। जो चीज़ों से मिर्गी ट्रिगर होती है उसको अवॉइड करने का कोशिश कीजिए। कई लोग को नींद ना आने से, लाउड साउंड से, स्ट्रेस से, लाउड कोई नॉइज़ हो उससे, फ्लैशिंग लाइट से, अल्कोहल से, ये सारी चीज़ों से मिर्गी हो सकती है। इनको जहाँ तक पॉसिबल है आपको अवॉइड करना चाहिए। मेडिसिन हर हालत में अगर मिर्गी की चल रही तो उसको बंद नहीं करना चाहिए। काफ़ी लोग को मिर्गी तब आती है और उसी दिन आती है जिस दिन आप मिर्गी की दवा सडनली मिस कर देते हैं, क्योंकि उस दिन पेशेंट का ब्रेन एक तरह से ओवरड्राइव में चला जाता है। ये मिर्गी की दवाएं ब्रेन को एक तरह से सप्रेस करती है और सडनली जब मिर्गी की दवा का इफेक्ट चला जाता है तो ब्रेन ओवरड्राइव में चला जाता है, तो उसी टाइम मिर्गी होती है। तो आपको ज़्यादातर वैसे पेशेंट में दवाइयाँ मिस नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ इमरजेंसी में मिर्गी के लिए जो मिडाज़ोलम या डायज़ेपाम करके टैबलेट्स आती हैं, ये आपको रखने की आवश्यकता है। ये मुँह में डिज़ोल्व होने वाली टैबलेट्स या मोशन के रास्ते डालने वाली जो इनिमा आती है, वो सारी चीज़ों को आप रख सकते हैं। इसको रेक्टल मेडिसिन या ओरल माउथ डिज़ोल्विंग मेडिसिन, ये 2 वैराइटीज़ में आती हैं। ये दोनों ही आप घर पे रख सकते हैं। जब किसी को लंबे समय तक मिर्गी हो रही है और वो कंट्रोल नहीं हो रही है तो आप ये मेडिसिन पेशेंट को दे सकते हैं। तो इससे मिर्गी को कम करने में मदद हो सकती है। बार-बार किसी को मिर्गी आ रही है, इनफैक्ट पहली बार भी अगर आ रही है तो ब्रेन के डॉक्टर से मिलना आवश्यक है और मिर्गी का सही कारण जानना ज़रूरी है। मिर्गी के बारे में आपके पेशेंट के सारे फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव सबको पता होना चाहिए और इसके बारे में कोई सोशल स्टिग्मा नहीं होनी चाहिए। जैसे दूसरी कोई बीमारी होती है, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक है, वैसे ही एक बीमारी है। मिर्गी होना किसी व्यक्ति का दोष नहीं है, तो इसके बारे में कोई सोशल वो नहीं होना चाहिए कि यार इसको तो मिर्गी का प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैसे में पेशेंट और ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है और उसकी लाइफ और ख़राब होती है। ऐसे केसेस में क्या है कि मिर्गी के टाइम घर पर क्या मैनेज करना है, किसको क्या रोल करना है, किसको क्या चीज़ों में सपोर्ट करना है, वो पहले से निर्धारित होना चाहिए। नहीं तो क्या है, जब भी मिर्गी आती तो लोग पैनिक में चले जाते हैं और मैनेज नहीं कर पाते। तो वो सारी चीज़ें घर पे प्रॉपरली बैलेंस्ड और मैनेज्ड हो तो ज़्यादा अच्छा है। और ऐसे पेशेंट्स में घर वालों को ये भी इनकरेज करना चाहिए कि घर वालों को पेशेंट को बार-बार सपोर्ट या अच्छी तरह से बिहेव करने की आवश्यकता है। नहीं तो आप पेशेंट के साथ बदतमीज़ी करेंगे, मिसबिहेव करेंगे, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो वो बुरा फ़ील करेगा और डिप्रेशन में चला जाएगा, जिससे उसकी कंडीशन बिगड़ सकती है। तो जहाँ तक पॉसिबल है उसको इमोशनल सपोर्ट भी देने की आवश्यकता है। पेशेंट को और फैमिली मेंबर्स को बीमारी के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में, उसके मैनेजमेंट के बारे में सब कुछ आना चाहिए। नहीं तो बीमारी को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। ये इस बीमारी और हर इमरजेंसी वाली बीमारी में ज़रूरी चीज़ है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।